दोस्तों, क्या वाकई में मोदी सरकार अपने सबसे बड़े संकट का सामना करने वाली है, वो भी चंद दिनों के भीतर, जहां सरकार को भी दांव पर लगाने की तैयारी हो चुकी है। बात सिर्फ सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने और बीजेपी सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे जयंत चौधरी तक सीमित नहीं है। यहां तो चंद्रबाबू नायडू भी हैं, जो वक्फ बिल पर भाजपा सरकार के खिलाफ खुलकर हल्ला बोल रहे हैं। तो वहीं नीतीश और चिराग पासवान भी कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी मोदी सरकार मजबूरियों की बेड़ियों में जकड़ी हुई दिखाई दे रही है, जहां पर उनके सहयोगी ही सवाल बनकर खड़े हो चुके हैं। मगर सबसे ज्यादा दिलचस्प सियासत नायडू, यानी कि एक तरफ आंध्र की दक्षिण की सियासत और दूसरी तरफ मोदी के बीच चल रही है। जी, मोदी सरकार जिन दो बैसाखियों पर टिके हैं, उनमें से एक बैसाखी अब कभी भी किसी भी वक्त धराशायी हो सकती है। जयंत और चिराग पासवान भी सामने आ चुके हैं, मगर सबसे पहले बात नायडू की ही कर लेते हैं। जहां नायडू ने आह्वान कर दिया कि वो मोदी की हां में हां नहीं बोलने वाले, वो अमित शाह की हां में हां नहीं कहने वाले। दरअसल हुआ यह दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इफ्तार पार्टी दी और उस इफ्तार पार्टी में ऐसा ऐलान कर दिया कि दिल्ली में बैठी मोदी सरकार हक की बक्की रह गई। दरअसल नायडू ने सियासी मंशा का इजहार किया। कहां? इफ्तार पार्टी में, जहां मुस्लिम नेता मौजूद थे, जहां मुस्लिम आबादी मौजूद थी, यह कहते हुए कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा उनकी गारंटी है, यानी कि नायडू की गारंटी है। नायडू कह रहे हैं, तो क्या नायडू संकेत दे रहे हैं कि वक्फ के मसले पर मोदी सरकार के आगे वो घुटने नहीं टेकने वाले हैं? चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नायडू ने मुसलमानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है, हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करेंगे। तो नायडू क्या कह रहे हैं दोस्तों? ऐसे में राजनीतिक हलकों में यह सवाल बन गया है कि नायडू करने क्या वाले हैं। क्या वाकई में वक्फ संशोधन विधेयक पर वो केंद्र सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, या संकेत दे रहे हैं कि इस पहाड़ को लांघा तो फिर सरकार धराशायी होगी? बात सिर्फ नायडू के वक्फ पर दिए उस भरोसे तक सीमित नहीं है, बात तो इससे भी आगे निकल चुकी है दोस्तों, क्योंकि मामला दक्षिण की सियासत में सुलग रहे भाषा पर छिड़े एक भीषण युद्ध का भी है। भाषा पर, जिसमें जिक्र किया जा रहा है कि हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश हो रही है, तमिल भाषा को भी लेकर जिक्र किया जा रहा है। यानी हिंदी भाषा, तमिल भाषा, यानी कि दक्षिण भारत की भाषाओं को लेकर नायडू के फैसला देश की सियासत की तस्वीर और तासीर को बदल सकता है। इतना ही नहीं, परिसीमन का प्रश्न भी है, वो अलग से खड़ा है। परिसीमन, आंध्र प्रदेश में जिक्र किया जा रहा है कि परिसीमन के लिहाज से अगर बात आगे बढ़ी तो 5 से 6 सीटें कम हो सकती हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के राज्य में उनकी जनता ही इस फैसले से नाराज होगी, और अगर सीटों में कटौती होगी तो यानी सियासी ताकत कम होगी। दक्षिण भारत में जहां पर बेशुमार सीटें कम होंगी, तो वहीं उत्तर भारत में खासतौर पर हिंदी बेल्ट जो है दोस्तों, जहां पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव है, जहां बीजेपी मजबूत है, वहां पर सीटें बेतहाशा बेशुमार तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यह परिसीमन का खेल है, और इस खेल में नायडू की चुप्पी सवाल खड़ा करेगी। यहां बात सिर्फ चंद्रबाबू नायडू तक भी सीमित नहीं है दोस्तों, यहां तो जयंत चौधरी, चिराग पासवान सरीके युवा नेता भी हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं, जो पढ़े लिखे नेताओं की कैटेगरी में आते हैं। वो मोदी सरकार को सलाह दे रहे हैं, उनके नेताओं को सलाह दे रहे हैं जो इन दिनों हिंदुत्व का झंडा उठाए खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फैसलों से, अपने राज्यों के मुख्यमंत्री। मैं बात योगी आदित्यनाथ की नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं बात नया सिंह सैनी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जो कह रहे हैं कि ईद पर छुट्टी रद्द, और चाहे बात असम में हेमंतवा बिश्व शर्मा क्या क्या बोलते हैं मौलानाओं को, मुसलमानों को, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां बात तो उस धामी साहब के प्रयोग की भी है, जो यूसीसी को लेकर थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, सभी जिहादों का जिक्र कर रहे हैं।
योगी सरकार की कट्टर हिंदुत्व वाली सियासत के नए प्रयोग से जो संभल में सियासी खुदाई चल रही है, जयंत चौधरी उससे असहज है। जी दोस्तों, क्योंकि मसला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर से भी जुड़ा है। खुद को बड़ा हिंदू नेता साबित करने की होड़ लगी है बीजेपी में, और इसमें मुख्यमंत्री रेस लगा रहे हैं। चिराग पासवान भी बकायदा खुलकर एक निजी कार्यक्रम में गए दोस्तों। उन्होंने, जब एक एंकर ने उनसे सवाल पूछा, एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा ऐसी हिंदू मुसलमान वाली सियासत को लेकर, जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? चिराग पासवान ने कहा, चाहे मेरे ही सहयोगी क्यों ना हो, यह हिंदू मुसलमान वाली सियासत मुझे कबूल नहीं है। मैं किसी भी धर्म को अपना सकता हूं, यह सियासत जायज नहीं है। चिराग पासवान कह रहे हैं, और अपने बीजेपी के जो उनके सहयोगी हैं उनको नसीहत दे रहे हैं कि इस सियासत से बाहर निकलिए, देश के लिए ठीक नहीं है। चिराग पासवान समझा रहे हैं, यानी बात सिर्फ और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू तक सीमित नहीं है। यहां तो जयंत चिराग पासवान सरी के नेता मोदी सरकार के किए गए फैसलों को लेकर, या फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री जो फैसले ले रहे हैं उसको लेकर असहज दिखाई दे रहे हैं। मगर जहां तक बात नायडू की है, तो दक्षिण की सियासत में जमीन को दांव पर लगाने की हिम्मत अभी नायडू में शायद ही दिखाई दे, क्योंकि सियासी जमीन अगर दांव पर लगी तो सत्ता भी दांव पर लगेगी। इसे उदाहरण देकर समझाता हूं। दक्षिण की सियासत के एक और किरदार हैं, और वो किरदार कोई और नहीं, स्टैलिन है। स्टैलिन एक तरीके से सियासत जो कर रहे हैं, दक्षिण में एक अलग माहौल बना रहे हैं। नायडू और बीजेपी पिछले 2 साल से, बीते 2 साल से स्टैलिन से असहज दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, वहां हिंदी भाषा को थोपने का मामला है। दक्षिण भारत के लिए परिसीमन का मामला है, सीटें नए सिरे से अलॉट होंगी। वहां पर कहा जा रहा है कि दक्षिण में सीटें कम हो जाएंगी। भारत की जो दक्षिण भारत की सीटें हैं, अगर वो कम होती हैं तो इससे एक नई सियासत होगी। उत्तर भारत में अगर सीटें बढ़ेंगी तो बीजेपी एक सियासी दांव खेल रही है कि सीटें बढ़ेंगी तो फिर यही सहयोगियों की ताकत कम होगी। इसके साथ साथ दक्षिण में वक्फ बिल की सियासत सुलग रही है। यानी तीनों तरफ ऐसे मामले एक साथ दिखाई दे रहे हैं, या एक साथ आकर जुड़ जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने हथियार डाल दिए। यह एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी सरकार के साथ में शामिल होकर उनके मंत्री, उनके सांसद, यानी कि नायडू के सांसद, नेता, मंत्री मोदी सरकार के सामने ही घुटने टेक रहे हैं। यानी एक वोटर्स को संदेश दिया जा रहा है दक्षिण में, जो कि हरगिज नहीं चाहते नायडू। एक मुश्किल खड़ी हो गई है नायडू के सामने। ऐसे में नायडू और मोदी की सियासत स्वार्थ की नींव पर टिकी है। अब सियासी दोस्ती अगर खटाई में पड़ गई तो सरकार पर भी संकट साफ तौर पर दिखाई देता है। प्रश्न बड़ा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।